ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं राजस्थान नृत्य संगठन से आया हूँ आपसे पर्सनली मिलने। पर्सनली इसलिए क्योंकि हम सुबह से कितनी बार आपको फोन कर चुके लेकिन आप फोन ही नहीं उठा रही। सॉरी सर, वो आपके खिलाफ शिकायत मिली है हमें। शिकायत मतलब? मैं समझा नहीं। इन्होंने अपने साथ कुछ लोगों को डांस करने के लिए बुलाया और ना ही उनके साथ रिहर्सल कर रही है और ना ही उन्हें कुछ सिखा रही है। इतना ही नहीं, ये तो उस जगह पर गई भी नहीं जहाँ पर लोग रिहर्सल के लिए इनका इंतजार कर रहे थे। और हमने ये भी सुना है कि आपके भाई ने उन लोगों के साथ मिसबिहेव भी किया है। अगर आपका यही बर्ताव रहा तो एकेडमी खोलने की परमिशन भूल जाइए आप। वो कलाकारी क्या जिसके मन में दूसरे कलाकारों के लिए सम्मान नहीं। देखिए, आई एम श्योर आपको कोई गलत मुझे कुछ भी बताने से कुछ नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि आप उन लोगों से माफी मांगिए जिनको आपकी वजह से तकलीफ पहुंची है। अगर वो लोग अपनी शिकायत वापस ले लेते हैं तो ही आपका कोई चांस है, वरना नहीं। मैं चलता हूं, मुझे अपने सीनियर्स को रिपोर्ट भी देनी है ताकि वो आपका नाम लिस्ट से काट सके। एक्सपेंशन लेटर क्यों? मैंने कहा ना, आपको एकेडमी खोलने की परमिशन नहीं मिलेगी। इतनी शिकायतें आने के बाद तो बिल्कुल नहीं। भूल जाइए आप इसको। किरण के बच्चे, अब देखता हूँ तुम्हारी रोशनी इस ग्रीन रूम के बाहर कैसे आती है। परफेक्ट। अब मजे से चाय पियेंगे, सिर्फ मैं और नायरा। ये क्या था? ये यहाँ आया कैसे? तो अभी से अंदर। दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! सबका इनमें से किसी ने दरवाजा खोल दिया होगा। जिसे नहीं होना चाहिए वो तो यहाँ है, और जिसे होना चाहिए वो नायरा। कहाँ हो तुम? नायरा कहाँ है? वेर इज शी? उसने तो मुझसे कहा था कि वो ग्रीन रूम चेक करके आ रही है। वेर इज शी? ग्रीन रूम चेक करके आ रही होगी ना, तो टेंशन मत ले। ये क्या हो रहा है? क्या कर दिया मैंने? ऑडिटोरियम में इतने सारे लोग हैं, आगे गए तो। हेल्प! सिक्योरिटी! मैनेजर! सिक्योरिटी! सिक्योरिटी! इसका फोन क्यों नहीं लग रहा? नायरा!
मैंने कौन सा डोर बंद किया था? नायरा! सिक्योरिटी मैनेजर, कोई है? सिक्योरिटी, क्या हुआ सर? आप ठीक तो है ना? ग्रीन रूम की तरफ शॉर्ट सर्किट हुआ है, पता नहीं और कितने लोगों की जान खतरे में। प्लीज अंदर जाइए, उन्हें बचा लीजिए। अभी देखते हैं। प्लीज जाइए, जल्दी जाइए। नायरा, नायरा, क्या हुआ? क्या हुआ? सामान, कपड़ा, सामान। अरे छोड़ो से। हमें नहीं लगता कि नायरा कर पाएगी। नायरा प्लीज परेशान मत हो। 2 मिनट सोचते कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। ये हमारी रसोई में लगा धुएं का अलार्म है। जब तेल ज्यादा गर्म हो जाता है कढ़ाई में तो ये बजने लगता है। हम अभी देखते हैं। आप बिराजिए। पता नहीं अलार्म बंद क्यों नहीं हो रहा। मत करो कोशिश किट्टू, हम सुन चुके। नायरा, क्या जला है? दादी एक्चुअली सारी गलती। हम नायरा से बात कर रहे हैं। खाना वो बना रही थी ना, तुम हमेशा उसका बचाव करने के लिए बीच में मत आया करो। हे भगवान, अब क्या खिलाएंगे पंडितों को? अगर नहीं हो सकता था नायरा तो पहले ही मना कर देती ना। इस तरह घर बुला के अपमान करने का क्या मतलब है? हम तो शुरू से ही मना कर रहे थे, लेकिन तुमने कहा भरोसा कीजिए 7 दिन का महाभोज निर्विघ्न संपन्न करूंगी। अब आखिरी दिन ये होना था। पंडित आके बैठे हैं और खाने को कुछ नहीं है। अब नए सिरे से बनाना शुरू करोगी तो भी समय से नहीं हो पाएगा। आज बहुत ही छोटा मुहूर्त है, खत्म होते ही पंडित उठ के चले जाएंगे, तब क्या करेंगे बोलो? बहू से कहिए जो है जैसा है जल्दी परोस दें। आज मुहूर्त बहुत छोटा है। जी जी अभी कहता हूँ। वैसे भी सारी तैयारियां तो हो ही चुकी हैं। कुछ देर पहले रसोई में जब देखा था तो तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। सोचा हमारे किट्टू की पत्नी कितनी सुघड़ है, अपनी जिम्मेदारी समझती है। लेकिन अब लगता है बहुत गलत सोचा हमने। सॉरी दादी। खाना भाभी जी ने हमसे जला है। हाँ, हमें लगा गैस तेज कर देंगे तो सब कुछ जल्दी से रेडी हो जाएगा और भाभी की हेल्प भी हो जाएगी। What is this, लवकुश? तुम लोग को कितनी बार मना किया ना गैस के पास नहीं आना है?
किससे पूछ के तुम लोग यहाँ पर आए थे और गैस इतनी तेज कर दी? बोलो। भाभी, सॉरी भाभी। आप लोग रोइए नहीं। चाची, इन्हें मत डांटिए, इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो मेरी हेल्प ही कर रहे थे। गलती किसकी भी हो, पंडित तो आज भूखे रहेंगे ना। और क्षमा मांगने से भी अपराध तो अपराध ही रहता है। दादी, दादी, आपने मुझ पे इतना भरोसा किया, बस 15-20 मिनट और दे दीजिए दादी, प्लीज। मुझे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी दादी, लेकिन उन्हें भूखा नहीं जाने दूंगी। बस 20 मिनट और दे दीजिए दादी, प्लीज। ठीक है, लेकिन इस बार भरोसा टूटा तो आगे से हमसे कोई उम्मीद न करना, समझी? बाकी सब तो हो गया, पर मीठा मर गया, मीठा भी बाकी है। टाइम तो बहुत कम है, क्या करूं? इसको हटा के इसमें खीर चढ़ा देती हूं। बहू से कहिए कि अब सीधे भोजन ही परोस दे। समय कम है और ये सब खाते रहेंगे तो भोजन के लिए पेट में जगह ही कहाँ बचेगी। अब तो पंडित जी से माफी मांगना पड़ेगा। हमारी बहू नायरा को क्षमा कीजिए पंडित जी। दरअसल आज उसने पहली बार इस तरह के भोजन का प्रबंध किया है, इसलिए अगर कोई भूल चूक गलती हो गई तो उसके लिए हम पहले से क्षमा प्रार्थी है। लाओ बिटिया, शुरू करें। मुहूर्त बीता जा रहा है। जी पंडित जी। किट्टू, तुम नाराज हो हमसे? नहीं दादी, आई एम फाइन। कुछ कहना चाहते हो हमसे तो कहो ना। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे मन में कोई बात है हमें लेके? कोई बात नहीं है दादी, मैं ठीक हूँ। किट्टू, तुम जानते हो ना, तुम्हारा इस तरह मुंह मोड़ के जाना हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मैं ग्रीन टी बनाता हूँ। हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम यहाँ देखो हमारी आंखों में और बताओ क्या बात है। क्या बताऊं मैं दादी, कुछ कहने लायक बचा ही नहीं। नायरा को भी कुछ नहीं कह पाया मैं। पता नहीं कैसा लगा होगा उसे, क्या सोच रही होगी वो। किस बारे में किट्टू? हम समझे नहीं। ऐसा क्या कह दिया हमने नायरा से या उसके बारे में? नहीं दादी, नायरा से आपने कुछ नहीं कहा, पर किरण से तो कहा ना। हाँ कहा तो, लेकिन वो गलत तो नहीं था। अब क्या हमें सही बात कहने का भी अधिकार नहीं है इस घर में? तब भी जबकि नतीजा वही हुआ जिसमें सबकी खुशी थी। सबकी खुशी? क्या नायरा की खुशी सबकी खुशी में नहीं आती दादी? हाँ आती क्यों नहीं, लेकिन उसे भी तो वही मिला ना जो वो चाहती थी। फिर क्या बड़ी बात हुई? मेरे और आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं हुई दादी, लेकिन नायरा और उसकी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है। उसकी पेरेंट्स का सपना है ये एकेडमी। लेकिन उनका सपना हमारी इज्जत से बड़ा तो नहीं है ना? क्या वो ये समझते नहीं या फिर नायरा नहीं समझती? ऐसा क्या कर दिया नायरा ने कि हमारी खानदान की इज्जत पे आंच आ गई? और अगर आप डांसिंग की बात करें तो मैंने भी कर लिया, तो मैं भी उतना ही बड़ा गुनहगार हो गया जितना कि वो। हमें कोई बात नहीं करनी किट्टू, तुम जाओ और उसका पक्ष ले लो, क्या उसके घर वालों का जिनका हमेशा लेते हो।
हम तो हमेशा गलत ही साबित होते हैं ना। नहीं दादी, हमेशा नहीं, पर इस बार आप गलत हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ से इस तरह बात करने की? मैं अपनी दादी से बात कर रहा हूँ। तुम्हारी दादी के साथ साथ वो हमारी माँ भी है। आप अपने काम से काम रखिए, मेरे बात में बीच में इंटरफेयर मत कीजिए। अगर तुम मेरी माँ से इस तरह बात करोगे तो मुझे इंटरफेयर करना होगा। भाई साहब, कार्तिक, प्लीज स्टॉप इट। ऐसी ऊंची आवाज में कौन बात कर रहा है हमारे घर में? क्यों बहस कर रहे हैं आप लोग? बहस मैं नहीं कर रहा हूँ, अखिलेश बहस ये कर रहा है। अगर समझाना है तो इसे समझाओ। माँ से ऐसे बात कर रहा है जैसे उन्होंने कुछ गलत किया हो। आज जिस फंक्शन में तुम दोनों ने डांस किया वहां हम चीफ गेस्ट थे। ऐसे नहीं बनता चीफ गेस्ट कोई। बहुत मेहनत की है हमने, पैसे से ज्यादा इज्जत कमाई है हमने, इसलिए गोयंकास का नाम सम्मान से लेते हैं। और तुम? वो इज्जत किस काम की दादी जो अपनों को दुख दे? वो अपने हो गए और हम पराए। पराया तो आप समझती, नायरा को हमेशा समझती आई है। पता नहीं कब उसे अपना मानेगी। बहुत गलत इल्जाम लगा रहे हो तुम हम पे किट्टू। गलती की जो तुमसे बात शुरू की। गलती तो कहीं ना कहीं मुझसे हो गई दादी। ये तो कार्तिक की आवाज है। कहीं कार्तिक ने दादी से कुछ कह ना दिया। हेलो भाभी, कहाँ चली आप? नो गेटिंग अप, आपको बेड से उठना अलाउड नहीं है। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी किट्टू। मैंने भी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी। हमें लगा था तुम हमें समझते हो किट्टू। मुझे भी ऐसे ही कुछ लगा था दादी। मतलब मुझे भी लगा था कि आपके नियम, कानून, रूल, उसूल सबके लिए सेम होंगे, पर वैसा है नहीं। कैसे सेम हो सकते हैं किट्टू? हर उम्र, हर रिश्ते, हर संबंध की एक मर्यादा होती है। हम तुम्हें ये समझा नहीं पा रहे। जाने दो, गलती हो गई हमसे किट्टू, लेकिन आज के बाद तुम निश्चिंत रहो। चाहे जो हो जाए, तुम्हारे लाइफ में हम कोई दखल नहीं देंगे। ये रिश्ता क्या